नब्ज टूट चुकी है। अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने वापस ले ली। सूरज आग बरसा रहा है, मैत खराब हो जाएगी। कदम तेज करो, जल्दी दफनाओ। या अल्लाह, ये कैसी आवाज है? कब्र के अंदर से दरवाजा खोलो, बाहर आओ, तुम्हारी बीवी जिंदा है। मुर्दे बोला नहीं करते मेरा, ये शैतान का वसूसा है। किसी ने कब्र नहीं खोदनी, जाकर आयतुल कुर्सी पढ़ो सब। पागल हो गए हो मेरा? शराब पी है तुमने? मैंने खुद अपने हाथों से इस पर मिट्टी डाली है। आज सिपाहियों, खोदो इसे, बेलचे चलाओ, जल्दी करो। हैरिंगटन, अगर ये बात बाहर गई तो शहर में आग लग जाएगी। इस रिपोर्ट को फॉइल करो और भूल जाओ। दैट्स एन ऑर्डर। नाजरीन, 1832 की वो औरत जिसने कब्र से 3 दिन तक दस्तक दी, सुने। 1832 ठट्ठा सिंध। एक औरत को मुर्दा करार दिया गया, उसे गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, दफन कर दिया गया और अगले 73 घंटे तक उसकी कब्र से दस्तक आती रही। 73 घंटे, 3 दिन 3 रातें। उस वाक़े की रिपोर्ट एक बरतानवी डॉक्टर ने लिखी और फिर उस रिपोर्ट पर मोहर लगाई गई, यानी खुफिया। उस रिपोर्ट को आर्काइव्स में दबा दिया गया 150 साल तक। आखिर क्यों? लेकिन आज मैं आपको वो बताऊंगा जो उस रिपोर्ट में था। वो 3 बातें जिनकी वजह से ये रिपोर्ट 150 साल छुपाई गई। वो एक जुमला जो डॉक्टर हैरिंगटन ने रिपोर्ट के आखिर में लिखा, जिसे पढ़कर 150 साल बाद एक मुहक्किक कई मिनट खामोश बैठा रहा। आज हम वो सवाल पूछेंगे जो किसी ने नहीं पूछा। और आज अगर आपने ये वीडियो बंद कर दी तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। इसलिए नहीं कि ये डरावनी कहानी है, बल्कि इसलिए कि ये सच है। ठट्ठा, आज हम उसे एक छोटे से ज़िले के तौर पर जानते हैं, लेकिन कभी ये शहर दुनिया के नक्शे पर एक बादशाहत की तरह चमकता था। 16वीं सदी में जब दिल्ली में मुग़ल तख्त पर बैठे थे, ठट्ठा सिंध का दारुल हुकूमत था। यहाँ के ताजर, यहाँ के आलिम, यहाँ के फ़नकार, उन्होंने पूरी दुनिया को मुतासर किया था। लेकिन 1832 में ये शहर टूटा हुआ था और एक नई ताकत के साए में दब रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी। बरतानवी हुकूमत ने सिंध को मुकम्मल तौर पर 1843 में फ़तह किया, लेकिन 1832 में उनके अफसर, उनके डॉक्टर, उनके जासूस पहले से मौजूद थे। ये लोग हर चीज़ लिखते थे, हर वाक़या, हर मौत, हर पैदाइश, क्योंकि उन्हें पता था रिकॉर्ड ही ताकत है। और उसी रिकॉर्ड में एक ऐसी रिपोर्ट दब गई जिसे शायद जानबूझकर दबाया गया। अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि डॉक्टर ने वो रिपोर्ट क्यों छुपाई। पहले आपको समझना होगा कि 1832 में ठट्ठा में मौत का ऐलान कैसे होता था। आज हम मौत को समझने के लिए मशीन इस्तेमाल करते हैं, दिल की धड़कन, दिमाग की लहरें, ऑक्सीजन की सतह। लेकिन 1832 में मौत का फैसला होता था एक आदमी की आंख से, एक आदमी के हाथ से और अक्सर एक आदमी की जल्दबाजी से। उस ज़माने में एक तिब्बी हालत थी जिसे आज हम जानते हैं, यानी जिस्म का अचानक अकड़ जाना। नब्ज़ इतनी धीमी हो जाती थी कि महसूस नहीं होती, सांस इतनी कम, आंखें खुली हों तो भी बंद लगें। उस हालत में मुब्तला लोगों को सदियों तक ज़िंदा दफन किया जाता था। क्या आप जानते हैं 19वीं सदी के यूरोप में ज़िंदा दफन होने का खौफ इतना ज़्यादा था कि अमीर लोग अपनी वसीयत में लिखवाया करते थे, मेरी लाश को 3 दिन तक घर में रखा जाए दफन से पहले। लेकिन कुछ लोगों ने सेफ्टी कॉफिन बनवाए जिनमें एक घंटी लगी होती थी, ज़मीन के ऊपर तक तार से जुड़ी हुई, ताकि अगर वो जाग जाएं तो घंटी बजा सकें। ठट्ठा में कोई घंटी नहीं थी, सिर्फ एक औरत के हाथ थे और 3 दिन का वक्त। आप में से कितने लोग ये सोच रहे हैं
ये हो ही नहीं सकता, ये अफसाना है। नीचे कमेंट में लिखें झूठ, और जो ये समझते हैं कि ऐसा हो सकता है लिखें वो सच। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इस रिपोर्ट का असल दस्तावेजी सबूत क्या है। 1832 मौसम गर्मा, सिंध की गर्मी अपने उरूज पर थी, दर्जा हरारत 50 डिग्री से ऊपर। उस गर्मी में लाश को ज़्यादा देर घर में नहीं रखा जाता था, जितनी जल्दी हो सके दफन करो, और यही जल्दबाजी उस औरत की मौत का सबब बनी। वो रात जब सब कुछ बदल गया। लेकिन पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। उस औरत का नाम था ज़रीना। बरतानवी रिपोर्ट में उसे उसी नाम से लिखा गया। असल नाम क्या था हम नहीं जानते, शायद जानबूझकर नहीं लिखा गया। वो एक दरमियाने दर्जे के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उसका शौहर एक छोटा सा ताजर था, 2 बच्चे थे। वो कई दिनों से बीमार थी, शदीद बुखार, बेहोशी के दौरे, और फिर एक सुबह उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा हो गया। मोहल्ले की बड़ी बूढ़ी औरतों ने कहा चली गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और किसी ने शक न किया। उसी दिन दोपहर को उसे दफन कर दिया गया। नाजरीन, पहले दस्तक अगली सुबह सुनी गई। वो लम्हा जब कब्रिस्तान के चौकीदार ने पहली बार दस्तक सुनी। वो डॉक्टर जो बुलाया गया और उसने जो देखा उसे छुपाने की कोशिश की, और वो सवाल जो आज भी जवाब मांगता है, क्या वो बच सकती थी? ज़रीना ने 73 घंटे दस्तक दी, क्या किसी ने सुनी? ये जानते हैं। नाज़रीन, जब आप सोते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आप सो रहे हैं, आपको पता नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है। अब तसव्वुर करें कि आप जाग रहे हैं, लेकिन आपका जिस्म नहीं जाग रहा, आपकी आंखें नहीं खुल रहीं, आप सांस ले रहे हैं लेकिन इतना कम कि कोई महसूस नहीं कर सकता, और आपके ऊपर मिट्टी है। और 1832 में ज़रीना उसी हालत में थी, जिंदा लेकिन कब्र में। सुबह की अजान गूंज रही थी। कब्रिस्तान का एक चौकीदार, जिसका नाम रिपोर्ट में मीरा लिखा है, वो फजर की नमाज पढ़कर कब्रिस्तान का चक्कर लगा रहा था, और फिर उसने सुना। मीरा रुक गया। उसने सोचा चूहा होगा या कोई जानवर ज़मीन खोद रहा होगा। वो आगे बढ़ गया, लेकिन आवाज़ नहीं रुकी। मीरा कब्र के पास गया, उसने कान लगाया, और फिर उसने सुना दस्तक, वाज़े इंसानी हाथ की। मीरा के हाथ कांपने लगे, लाल टैन गिरी। वो उठा और भागा। मीरा सीधा गया ज़रीना के शौहर के पास। उसने दरवाज़ा पीटा। मीरा ने हाँफते हुए कहा, भाई, तुम्हारी बीवी जिंदा है, वो कब्र से बुला रही है, उसे निकालो। ज़रीना के शौहर ने मीरा को देखा और कहा, रात को शराब पी के आए हो? ये सुनते ही आप सोचेंगे उसका बाप और शौहर कैसे यकीन ना करे। लेकिन रुके, ज़रा उस आदमी की जगह सोचें जिसने अपनी बीवी को मुर्दा देखा था। उसने खुद उसे दफन किया था, और अब एक चौकीदार सुबह की अंधेरी में आकर कह रहा है कि वो ज़िंदा है। इंसानी दिमाग वो सुनने से इनकार कर देता है जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मीरा ने हार नहीं मानी। वो मोहल्ले में गया, कुछ लोग कब्रिस्तान गए, और वाकई उन्होंने भी सुना, लेकिन अब भी कोई कब्र खोलने को तैयार नहीं था। आप बताएं, अगर आप वहाँ होते और कब्र से आवाज़ सुनते तो क्या आप कब्र खोलते? नीचे कमेंट में लिखें, हाँ खोलता या नहीं खोलता, और वजह भी लिखें, क्योंकि दोनों जवाब बिल्कुल समझ में आते हैं। उस दौर में कब्र खोलना एक बहुत बड़ा मसला था। मजहबी तौर पर मैयत को तकलीफ़ देना मना है। कब्र खोदना बगैर किसी यकीनी वजह के लोगों को गुनाह लगता था। और यकीनी वजह क्या थी? एक चौकीदार की बात जिसे कोई पागल समझ रहा था। लोगों ने कहा यह शैतान का वसवसा है, मुर्दों की रूह कब्र में होती है, आवाज़ आती है, छोड़ो दुआ पढ़ो। लेकिन आप क्या जानते हैं कि इस्लामी तारीख़ में इस मौजू पर बहस मौजूद है।
फुकहा ने लिखा है कि अगर यकीन हो कि कोई जिंदा दफन हो गया है तो कब्र खोलना ना सिर्फ जायज़ बल्कि फ़र्ज़ है, लेकिन मसला ये है यकीन कैसे हो। और यही सवाल ज़रीना को मारता रहा घंटा ब घंटा। पहला दिन गुजर गया, लोग आए गए, बहस की, चले गए। कब्र से आवाज़ आती रही लेकिन कमज़ोर होती जा रही थी। ज़रीना के अंदर हवा ख़त्म हो रही थी। दूसरे दिन किसी ने ज़िले के बरतानवी मेडिकल अफसर को इतला दी। रिपोर्ट में उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर हैरिंगटन। वो ठट्ठा के करीब एक छावनी में तैनात था। जब उसे बताया गया कि एक कब्र से 2 दिन से दस्तक आ रही है तो उसका पहला रद्द अमल था फजूल बात, लोगों का वहम है। लेकिन वो गया, डॉक्टर हैरिंगटन कब्रिस्तान पहुंचा। उसने खुद कान लगाया ज़मीन पर। डॉक्टर उठा, उसका चेहरा बदल गया था। उसने अपने साथ आए सिपाहियों से कहा, खोदो अभी, जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है, dig now। सिपाहियों ने खोदना शुरू किया। जब ताबूत निकाला गया, वो ढक्कन उठाया गया। ज़रीना के हाथ लकड़ी पर थे, जैसे अभी दस्तक दे रही थी। उसके नाखून टूटे हुए थे, खून था। डॉक्टर हैरिंगटन ने लिखा अपनी रिपोर्ट में, लकड़ी पर निशानात बनाते थे कि ये कोशिश तवील थी और वो मायूस कुन। वो कोशिश करती रही 73 घंटे तक और फिर कोशिश ख़त्म हो गई। जब कब्र खुली, ज़रीना जिंदा नहीं थी, लेकिन अफसोस वो थोड़ी देर पहले तक जिंदा थी। डॉक्टर हैरिंगटन ने यह भी लिखा, मौत के चंद घंटे पहले तक वो जिंदा थी। वो बच सकती थी अगर पहले दिन कोई सुन लेता, अगर मीरा की बात पर कोई यकीन कर लेता। ये कहानी सिर्फ एक ज़रीना की नहीं, ये हम सब की कहानी है। डॉक्टर हैरिंगटन के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। वो क्या लिखे? अगर वो सच लिखता कि एक औरत को गलती से मुर्दा करार दिया गया और जिंदा दफन कर दिया गया, तो उस रिपोर्ट के नताइज क्या होते? मकामी लोगों में गुस्सा, बरतानवी हुकूमत के लिए शर्मिंदगी, तिब्बी निज़ाम पर सवाल या कुछ और। ज़रीना को दोबारा दफन किया गया। इस बार सब जानते थे कि वो वाकई जा चुकी हैं। वो रिपोर्ट जो 150 साल तक छुपी रही, वो आर्काइव जहां से ये सच निकला, और वो सवाल जो आज भी जवाब मांगता है, क्या यह सिर्फ लापरवाही थी या कुछ और? नाजरीन, दुनिया में कुछ कमरे होते हैं जहां सच होता है। ये कमरे लाइब्रेरी नहीं होते, ये कब्रें होती हैं, ख्यालात की, वाक़यात की। लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर एक हिस्सा है जिसे कहते हैं इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स। यहाँ बरतानवी राज के 150 साल की हर रिपोर्ट, हर खत, हर दस्तावेज मौजूद है। 1987 में एक पाकिस्तानी मुहक्किक डॉक्टर नसीर अहमद अंसारी उन्हीं अलमारियों में कुछ ढूंढ रहे थे। उनका मौजू था सिंध में बरतानवी तिब की तारीख। उन्हें एक फाइल मिली जिस पर लिखा था ठट्ठा मेडिकल इंसिडेंट 1832 कॉन्फिडेंशियल, यानी खुफिया, 150 साल से खुफिया। डॉक्टर अंसारी ने फाइल खोली, अंदर 3 दस्तावेजात थी। पहली दस्तावेज डॉक्टर हैरिंगटन की असल रिपोर्ट जो उसने कब्र खुलवाने के बाद लिखी थी। दूसरी दस्तावेज एक खत किसी आला अफसर के तरफ से, जिसमें हैरिंगटन को लिखा गया था, ये मामला आम न किया जाए, फाइल करो और भूल जाओ। तीसरी दस्तावेज हैरिंगटन का जवाबी खत, जिसमें उसने लिखा, मेरा ज़मीर खामोश रहने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन मैं हुक्म मानूंगा। उसने हुक्म माना और ज़रीना की कहानी 150 साल के लिए सो गई। अब मैं आपको बताता हूँ वो बातें जो हैरिंगटन ने अपनी रिपोर्ट में लिखी। ये वो बातें हैं जिन्हें पढ़कर उस आला अफसर ने कहा, बंद करो इसे। पहली बात हैरिंगटन ने लिखी कि ज़रीना को जिस हालत में देखा गया था, ये वो वाज़े अलामात थीं। ये कोई नई बीमारी नहीं थी। यूरोप में इसे सदियों से जाना जाता था, लेकिन मकामी तबीबों ने इसे मौत समझा। दूसरी बात जो रिपोर्ट में थी, हैरिंगटन ने लिखा कि ठट्ठा की गर्मी उस पूरी गलती की सबसे बड़ी वजह थी।
50 डिग्री से ऊपर दर्जा हरारत में जिस्म बहुत जल्द ठंडा लगने लगता है। बुखार के बाद जब जिस्म का दर्जा हरारत गिरता है तो वो आम से भी ज़्यादा ठंडा लगता है और उस गर्मी में लाश को जल्द दफन करने की रिवायत, लेकिन उस दिन वो रिवायत कातिल बन गई। लेकिन जब तक कब्र खुली 73 घंटे गुजर चुके थे, जिस्म हार मान चुका था। अब आते हैं उस सवाल पर कि वो रिपोर्ट क्यों छुपाई गई। 3 वजूहात थीं और तीनों आज भी उतनी ही रेलिवेंट है। पहली वजह सियासी। 1832 में बरतानवी हुकूमत सिंध को फतह करने की तैयारी कर रही थी। मकामी लोगों का एतमाद बहुत ज़रूरी था। अगर ये खबर फैलती कि अंग्रेज़ डॉक्टरों की मौजूदगी में एक औरत को ज़िंदा दफन कर दिया गया तो लोग पूछते ये हमारे मुहाफिज हैं ये कातिल। दूसरी वजह तिब्बी निज़ाम की साख। अगर ये तस्लीम किया जाता कि मुकामी तबीब ने गलती की तो अगला सवाल होता बरतानवी डॉक्टर वहाँ क्यों नहीं था पहले दिन। अगर अंग्रेज़ तिब इतने ही अच्छे हैं तो ये क्यों हुआ। पूरा निज़ाम सवालों की जद में आ जाता। तीसरी वजह हैरिंगटन का ज़मीर। ये सबसे दिलचस्प वजह है। हैरिंगटन ने खुद लिखा था मैं खामोश नहीं रह सकता, लेकिन फिर कहा लेकिन मैं तामील करूँगा आला अफसरों के हुक्म की। ये इंसानी कमज़ोरों की सबसे पुरानी कहानी है। ज़मीर जानता है लेकिन खौफ चुप करा देता है। यहाँ रुकें और ये जाने ज़रीना का वाक़या कोई मुनफरिद या नादर वाक़या नहीं था। 19वीं सदी में पूरी दुनिया में ज़िंदा दफन होने के वाक़यात इतने आम थे कि उसे एक बाकायदा तिब्बी ख़तरा समझा जाता था। 1895 में एक जर्मन डॉक्टर ने हिसाब लगाया कि यूरोप में हर साल तकरीबन 1 से 2% लोग ज़िंदा दफन हो जाते हैं। 1 से 2% आज ये तादाद लाखों में होती है और इसीलिए सेफ्टी कॉफिन ईजाद हुए जिनमें घंटी थी ज़मीन के ऊपर तक। सेव्ड बाय द बेल ये मुहावरा जो आज हम आम इस्तेमाल करते हैं उन्हीं घंटियों से आया है। उन लोगों की याद में जो ज़िंदा दफन हो गए लेकिन घंटी बजाकर बच गए। साइंस क्या कहती है? आज की साइंस ये असल में एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, यानी दिमागी और एसाबी बीमारी। इसमें दिमाग का वो हिस्सा जो जिस्म को हरकत देता है अचानक पॉज हो जाता है। ये हो सकता है शदीद बुखार के बाद, जहनी सदमे से, मिर्गी के साथ और कुछ दूसरी बीमारियों में। जदीद तिब में इसे EEG से पहचाना जा सकता है। दिमाग की बरकी लहरें बताती हैं कि इंसान जिंदा है। लेकिन 1832 में ना EEG थी ना स्टेथोस्कोप, सिर्फ आँख थी और आँख ने गलती की। 1987 में जब डॉक्टर नसीर अहमद अंसारी ने यह फ़ाइल दरियाफ्त की तो उन्होंने उसे शाया किया अपनी तहकीकी किताब में मेडिकल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश सिंध। ये किताब ज़्यादा मशहूर नहीं हुई, लेकिन जिन मुहक्किकीन ने पढ़ी उन्होंने इसे एक अहम तारीख़ी दस्तावेज़ माना, क्योंकि उसमें सिर्फ ज़रीना की कहानी नहीं थी बल्कि ये भी था सिंध में बरतानवी दौर में कितनी बार तिब्बी गलतियाँ हुईं और कितनी बार उन्हें छुपाया गया। नाजरीन, अब वो बात जो मैंने अभी तक नहीं बताई, जो हैरिंगटन ने अपनी रिपोर्ट के आखिरी जुमले में लिखी, वो जुमला जिसे पढ़कर डॉक्टर अंसारी कई मिनट खामोश बैठे रहे। जिस जुमले को डॉक्टर अंसारी ने पढ़ा वो जुमला ये था। उसने 3 दिन तक दस्तक दी। हम ये बहस करते रहे कि सुने या नहीं। ये तिब की नाकामी नहीं है, ये इंसानियत की नाकामी है। एक बरतानवी डॉक्टर 1832 में एक पुराने कागज़ पर वो लिख गया जो आज भी सीने में उतरता है। वो रिपोर्ट छुपा दी गई, लेकिन ये जुमला छुप ना सका, क्योंकि सच कभी मुकम्मल तौर पर दफन नहीं होता। यहाँ कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो पुरानी बात है, आज तो साइंस बहुत आगे है, आज ऐसा नहीं हो सकता। क्या वाकई? 2014 में बेल्जियम एक शख्स को मुर्दा करार दिया गया। पोस्टमार्टम से पहले डॉक्टर ने महसूस किया कि जिस्म में हल्की हरारत है, वो जिंदा था। 2018 में हिंदुस्तान एक औरत को मुर्दा करार दिया गया।
उसे ठंडे कमरे में रखा गया। 6 घंटे बाद वो उठ बैठी। 2020 नाइजीरिया, एक बच्चे को दफन करने से पहले माँ ने देखा कि सीना हिल रहा है, वो जिंदा था। ये वाक़यात गूगल पर मौजूद हैं, ये अफसाने नहीं हैं, ये मेडिकल रिकॉर्ड में हैं। आज भी होता है, बाज़ औक़ात पहचाना नहीं जाता। ज़रीना इसीलिए नहीं मरी कि आलात नहीं थे, ज़रीना इसलिए मरी कि मीरा की बात किसी ने नहीं मानी। नाजरीन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। नीचे वाला सुर्ख बटन दबाएं, घंटी दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में।